आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन रिफार्मिंग। इससे पहले भी हम रिफार्मिंग के मतलब पढ़ चुके हैं। आज कुछ मज़ीद बात करेंगे। रिफार्मिंग हम किसे कहते हैं कि जब हम ऑक्टेन नंबर जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं गैसोलीन का, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफार्मिंग। और ऑक्टेन नंबर क्या है, ये एक हमने कहा था कि एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसके तहत हम मेजर करते हैं पेट्रोल की या फिर गैसोलीन की जो क्वालिटी है उसको हम जो है वो मेजर करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हैं उनका जो ऑक्टेन नंबर है वो बहुत हाई होता है। तो इसी चीज़ को हम आगे मज़ीद अब डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि अगर हम अल्कीन की अल्काइलेशन करें तो हमारे पास जो है वो हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं जिनका हाई ऑक्टेन नंबर होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन। और अल्कीन की जब हम अल्काइलेशन करते हैं, अल्काइलेशन बेसिकली कहते हैं कि जब हम अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, या फिर हम कहते हैं कि अल्काइलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अल्काइल ग्रुप, एक मालिक्यूल से दूसरे ग्रुप मालिक्यूल में जो ट्रांसफर होती है अल्काइल ग्रुप की, तो इसको हम कहते हैं अल्काइलेशन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखेंगे तो इसकी हमें अच्छी समझ आ जाएगी। यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जी, ये आ गया। इसकी अगर हम नेमिंग करें, ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3। और पोजीशन 2 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 2 मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा प्रोपेन। टोटल जो पेरेंट चेन है, कार्बन चेन है, वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 मिथाइल प्रोपेन, PROPANE। 2 मिथाइल प्रोपेन जो है ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक अल्कीन को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये आ जाता है जी, एक अल्कीन है, और ये इसकी अगर हम नेमिंग करें तो हम देख सकते हैं कि पोजीशन 1 ये है, 2 और फिर 3। ठीक है, जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। पोजीशन 2 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका लिख लेंगे कि 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ये इसका नाम मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो अब क्या होगा कि यानी अल्काइलेशन हमने जैसा कि पहले कहा कि एक अल्काइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में। यानी यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर होगा इसमें, यहाँ से ये डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मैं इस चीज़ को इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास जो है एक हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन जो है वो आ जाएगा इस चीज़ को। और ये किस तरह से आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जी, कोई एसिड यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या जी, मैं यहाँ लिख लूँगा H2SO4, या फिर हम यहाँ पे और क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं AlCl3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, ये इधर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, आइसोऑक्टेन बन जाएगा। मैं उसको यहाँ पे लिख लूँगा, मैं यहाँ पे उसका फार्मूला लिख लेता हूँ CH3, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, इसी तरह CH2, फिर आ जाएगा CH3 और CH3। इसे हम कहते हैं जी आइसोऑक्टेन, OCTANE, आइसोऑक्टेन कहते हैं। और इसके अलावा हम इसे और क्या कहते हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। IUPAC नेम अगर हम इसका करें तो इसका क्या नाम है कि पोजीशन 1 और फिर 2 पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 4 5। पेरेंट चेन जो है वो 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, और नंबरिंग हम इसको इस तरह से देंगे 4 5। पोजीशन 4 और 2 पे जो है वो अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 2 4 कामा 4, और हम लिख लेंगे ट्राई, चूंकि 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और अब हम पेरेंट चेन 5 कार्बन पर मुश्तमिल है तो हम लिख लेंगे ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसको जो है वो कॉमनली आइसोऑक्टेन भी कहा जाता है। इसकी ये चूंकि ब्रांच हाईली ब्रांच जो है वो हाइड्रोकार्बन है, और इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो जो है वो हाई है, और ये गुड फ्यूल है। तो इस तरह से हम अगर अल्काइलेशन करें किसकी जी, अल्कीन की,
तो हमारे पास जो है वो हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। यानी ये हमारे पास था 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ठीक है, इसको हमने बेसिकली क्या किया कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जब, या फिर हम कहते हैं AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक लुईस एसिड है, इसके साथ जब हमने ट्रीट किया तो क्या हो गया कि यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये इसके साथ अटैच हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, आइसोऑक्टेन आ गया, जो कि हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है। और ये इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो हमारे पास क्या है जी, 100 है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, इसका ऑक्टेन नंबर क्या है जी, NO मैं लिख लेता हूँ नंबर के लिए, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा ऑक्टेन नंबर 100। ठीक हो गया, यानी ऑक्टेन नंबर 100 है, तो ये बहुत गुड जो है वो फ्यूल है। इसके अलावा हम एक और प्रोसेस भी देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे एरोमेटाइजेशन की, कि बहुत से हाइड्रोकार्बन को जब हम हीट करते हैं तो वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं, जिनका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जी एरोमेटाइजेशन, ATION। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास फर्ज किया एन हेप्टेन जो है, एन हेप्टेन जो कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, CH3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है एन, इसको हम कहते हैं एन हेप्टेन। ठीक है, एन हेप्टेन। एन क्यों कहा कि इसके साथ कोई ब्रांच नहीं है, कुछ सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी इसको हम कहते हैं एन हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन जो है, इसको जब हम हीट करते हैं और कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, यहाँ पे कौन सा जी, मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्लेटिनियम को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं जी, इसको हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, मैं ये आपको यहाँ पे जो है वो लिख के बता देता हूँ। जैसे कार्बन CH3, इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, इसी तरह ये कार्बन हो जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं कि जिनमें अल्टरनेट जो बेंजीन लायक होते हैं, कंपाउंड लायक, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, और इनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। रिंग के एक साइक्लिक फॉर्म में हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होगा, और इनमें पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है। यानी डबल बॉन्ड किसकी वजह से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो इनमें डिलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन की। तो ये इसलिए हम इनको कहते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड हैं। और ये जो है, ये जो हमारे पास आ गया जी, हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी टोलीन। ये हमारे पास क्या बन गया जी, टोलीन। जब हमने एन हेप्टेन को हीट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया जी, टोलीन, TOLUENE। टोलीन जो है ये इसका कॉमन नेम है, और इसको हम मिथाइल बेंजीन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो हम कहते हैं कि जो ऑक्टेन रेटिंग है वो गुड है, और ये जो है वो गुड फ्यूल के तौर पे जो है हम देखा जाता है, यानी ये गुड फ्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को अगर हम प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हुए हीट करें तो हमारे पास जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, जिनकी ऑक्टेन रेटिंग जो है वो हाई होती है, हम कहते हैं गुड होती है, या फिर हम कहते हैं कि उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो गुड होता है। तो इस तरह से हम जो है वो रिफार्मिंग का प्रोसेस देखते हैं कि रिफार्मिंग के प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं, हम जो पेट्रोल है या गैसोलीन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बेहतर कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं।